Students, today we are going to start our next topic. ग्रामर टॉपिक लेंगे अब बेटा हम एक्टिव वॉइस। बेटा आपको मैं ये टॉपिक इतने इजी वे में समझाने जा रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप हमें बिल्कुल सिंपल और हिंदी के उसमें समझाइए। तो सो आई एम ट्राइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, कई बच्चों को जैसे एक्टिव वॉइस है या कुछ भी है, कई बच्चों को बिल्कुल भी रूल्स के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आता। उनको मैं एक बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो बेटा आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस को हमने किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस इज़ द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। एक्टिव वॉइस का मतलब कि वर्ब का मतलब कि जो कुछ काम हो रहा है हमारे सेंटेंस में। जैसे चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, इसका मतलब चिल्ड्रन क्या एक्शन कर रहे हैं, वो काइट्स को फ्लाई कर रहे हैं। अब हमने इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो मीनिंग हमारा वही रहता है, बट हमारा कहने का तरीका चेंज हो जाता है। ओके, जैसे चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि काइट्स जो है बच्चों के द्वारा उड़ाई जा रही है, तब एक ही बात है। ठीक है, मीन्स पैसिव वॉइस शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। हमारा जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, बट हमारा वे चेंज हो जाएगा। जैसे काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। अब मैं आपको ये तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे चेंज होगा, कैसे पता चलेगा हमें कहाँ पर। इसमें बेटा एक तो सबसे ईजी बात यह है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सबसे पहले आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आती है, बस आपने इसमें आपको कोई चक्कर नहीं है कि हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे देखना है। जैसे मान लो रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है सेंटेंस चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। इसमें बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। देखो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ। जो सब्जेक्ट होता है जिसके बाद जो सबसे शुरू में जो कोई काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है। जो जिसका यूज़ करके वो एक्शन कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, और जो ये है फ्लाई जो है ये यहाँ पे वर्ब है। ओके, आप इतना पता चल गया आपको। हमने क्या करना होता है वॉइस में, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे था चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो हम काइट्स को सब्जेक्ट बना के आगे ले आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो काइट्स आ गया, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अब मैं आपको एक सिंपल सी टेबल बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हमें इज़ आर एम कहाँ कैसे क्या देख के हमें इज़ आर एम का यूज़ करना है। और एक आपको जैसे यहाँ पे फ्लाइंग है कि आपने ये ध्यान रखना है। पहले मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ, फिर देखना जहाँ जिस भी सेंटेंस में बेटा ये ING आता है उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। ओके, अब देखो आप, जैसे एक टेबल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ही सिंपल सी टेबल मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाई हुई है जिससे बच्चों को बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, अगर आपको सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म नज़र आती है तब आप समझ जाइए कि हमने उस सेंटेंस में इज़ आर एम का यूज़ करना है। ओके, यदि हमें सेकंड फॉर्म नज़र आती है तो मीन्स हमने वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर यूज़ करना है। हैज़ और हैव है, देन वी विल यूज़ हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैड है तो हैड बीन। विल शैल या कोई मोडाल्स है तो उसके साथ बी लग जाएगा। जिस बच्चे ने ये टेबल अगर आपको ये लर्न हो गई तो आपका कोई वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। आप बस आपने ये देखना है, जैसे मान लो अब हमारा ये सेंटेंस था कि चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, इसमें फ्लाई फर्स्ट फॉर्म थी ना, तो देखो काइट्स के बाद भी आर ही लगा। आगे मैं आपको और सिंपल सेंटेंस में बताऊंगी। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, अब इसमें स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो इंग्लिश इज़, इंग्लिश के बाद इज़ क्यों लगा, मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब हमें इज़ आर एम का यूज़ करना है। और ये तो आप देखोगे कि अगर मान लो ये सिंगुलर है तो हमने इज़ यूज़ कर लिया, अगर कुछ हो प्लूरल होता तो हम आर यूज़ कर लेते, आई होता तो हम एम यूज़ कर लेते, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें हमेशा लगानी ही है।
और जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले हमें बाय का यूज़ करना है। ओके इसी तरह से अगर मान लो आपको सेकंड फॉर्म नज़र आती है तब आपने वॉज वर्ड यूज़ करना है। हैज़ हैव यूज़ आता है वहाँ पे हैज़ ये हम सेंटेंसेस से करेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस ये कटा हुआ है यहाँ पे, मोहिनी टीचेस इंग्लिश। अब देखो हम इसमें मोहिनी सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, यहाँ पे मोहिनी है बेटा, ये थोड़ा सा आपका वो हो रहा है इसमें, ठीक है। मोहिनी टीचेस इंग्लिश, मोहिनी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तब हमारा सेंट आ गया इंग्लिश। क्योंकि सिंगुलर था, देखो फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज आर एम का यूज़ करना था, इज लगाया हमने। इंग्लिश इज टॉट बाय मोहिनी। ओके बेटे, इसमें आपने थोड़े से ये सेंटेंसेस, ये आपको मैं एक और दे दूँगी टेबल, उसमें आपको ये चेंज करने हैं। यहाँ पे ये आई है, आई को मी में, यू को यू में, शी को हर में, और दे को दैम में। ये इधर के कट हो गया बेटा, इसमें आई नहीं है, मैं बता देती हूँ। अगर आई है तो मी में चेंज करना है, यू को यू में, शी को हर में, दे को दैम में। ओके, वी को अस में, ही को हिम में, इट को इट में, हु को बाय हुम में। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा आप सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करो। दे वीव्स दीज क्लोथ्स, दे वीव दीज क्लोथ्स। अब आप ये देखो, वीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे आप समझ जाओ कि इज आर एम का यूज़ होगा। दीज क्लोथ्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, दीज क्लोथ्स। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज आर एम लगना है, क्लोथ्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, हमने हर सेंटेंस में लगा दी। ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना है, हमने लगा दिया। उसके बाद दे को मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे कट था दे को दैम में, तो दे को हमने किस में चेंज कर दिया, दैम। दे वीव दीज क्लोथ्स आर वोवन बाय दैम। वे ये कपड़े बुनते हैं, ये कपड़े उनके द्वारा बुने जाते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज़ ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पर इज़ आ गया। इंग्लिश इज़ स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके पहले हमने बाय का यूज़ करना है, बाय। ही को हमने किस में चेंज करना है, हिम। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो अब मुझे लग रहा है कि अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहे हैं। अब अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर ING आ जाए तो बस उसको बीइंग में चेंज कर दो, बाकी सारा वही का वही रूल है। देखो अ लेटर फर्स्ट फॉर्म थी तो इज आर एम लगना था, इज आ गया। ING का हमने बीइंग लगा दिया। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हर। I am learning my lessons are being learnt by me. You are making a cake is being, make की थर्ड फॉर्म, made by you. यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप एक मिनट बेटा, यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो बेटा आप कमेंट में पूछ लेना। अब देखो मैंने आप टेबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था हैज़ हैव है तो बीन लगेगा। आई हैव रिटन अ नोवल। अब आप देखो यहाँ हैज़ क्यों आगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हम हैव ही लगाते। अ नोवल हैज़ बीन रिटन बाय मी, कुछ भी नहीं। अगर आपको आपको ये समझने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट है, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, वो नहीं समझ आता। आप ओनली टेबल के अकॉर्डिंग करके देखो। शी हैज़ फिनिश्ड द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर। शी को हमने किस में चेंज कर दिया, हर में। ये सिंगुलर ही था तो हैज़ का हैज़ भी नहीं रहा, हैव भी नहीं हुआ। यू हैव रिटन लेटर्स हैव बीन रिटन बाय यू। आई रोट, देखो बेटा अब यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई। अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमने वॉज वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। सबसे अच्छी बात यह कि हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। राम ब्रोक अ ग्लास वाज ब्रोकन बाय राम। यू मिस्ड द चांस वाज मिस्ड बाय यू। इसी तरह से आप बेटे सारे कर सकते हो। अब इसमें वही ING वाले हैं तो हमने सिर्फ बीइंग लगाना है, बाकी हमारा सेम रूल रहेगा। दे मेकिंग टॉयज़ वर्ड, देखो सिर्फ बीइंग लगा है, बाकी सारा का सारा रूल हमारा सेम है। अब जैसे यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट हैड के साथ बीइंग लगना था, हैड भी नहीं, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हैड का तो हैड भी नहीं रहेगा। आई विल, मैंने आपको बताया था कोई भी मोडाल्स आ जाए तो उसके साथ बी लगाना है। आई विल फिनिश द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी। शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय हर। ओके स्टूडेंट्स,
I hope you have cleared. Okay, now try again, and if you have any problem you can ask me from comment section. Okay.